नमस्कार। मैं हरनाथ सिंह आज आपको क्लास 10th के लिए विज्ञान का टॉपिक प्रकाश लेके आया हूँ। ये हमारा पार्ट है 6। इससे पहले मैं आपको 5 वीडियो पढ़ा चुका हूँ जिसको शायद आपने देख ली होंगी। मैंने इस चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन के नियम, दर्पणों से, गोलीय दर्पणों से परावर्तन कैसे होता है, कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं वो बताया। आज मेरा उद्देश्य है आपको दर्पणों के लिए सूत्र, इस आपके यहाँ पे इसका निगमन नहीं है, जब आप 12वीं क्लास में जाएंगे तो इसका निगमन पढ़ेंगे। देखिए, दर्पणों के लिए सूत्र लागू होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होता है। समतल दर्पण के लिए भी लागू होता है, उत्तल दर्पण के लिए लागू होता है, अवतल दर्पण के लिए भी लागू होता है। समतल दर्पण में f हमारा अनंत हो जाता है। तो इस तरह से ये आप भ्रम न मानें कि ये केवल गोलीय दर्पण में लागू होता है। ये समतल दर्पण में भी लागू होता है, अवतल दर्पण में भी लागू होता है, उत्तल दर्पण में भी लागू होता है। तो देखिए यहाँ पे f क्या है। देखिए f ये है फोकस दूरी, अब ये धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। इसके लिए हम एक परिपाटी चिन्ह परिपाटी लेते हैं। कैसे लेते हैं? देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये 0 है। इसको हम यहाँ पे, इसका फोकस इधर होगा F और ये फोकस दूरी है। तो ये फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक, क्योंकि इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इधर की दूरियां धनात्मक होती हैं, इधर की दूरियां ऋणात्मक। ठीक। उत्तल दर्पण में मैं फोकस दूरी धनात्मक कैसे होती है? देखिए, इधर धनात्मक और इसमें इसका जो फोकस होता है वो इधर होता है। ये जो दूरी होगी, ये पोल होता है वो 0 0 होता है। इसमें जो फोकस दूरी होगी धनात्मक। अच्छा, u का मान हमेशा प्रत्येक दर्पण में ऋणात्मक प्रत्येक स्थिति। v का मान अगर प्रतिबिंब इस तरफ बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनेगा? इस साइड में। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक, v नेगेटिव होगा। और आभासी प्रतिबिंब के लिए v धनात्मक
अगर हमारा प्रतिबिंब इस साइड में बनता है तो आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा, उसके लिए v का मान धनात्मक होगा। तो जब भी हम कोई संख्यात्मक प्रश्न करते हैं तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। अब बात आती है इन्हीं से संबंधित आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? ये एक अनुपात होता है किन किन का? प्रतिबिंब का और वस्तु का। तो ये समझ लीजिए आवर्धन। रेखीय आवर्धन बोलते हैं क्योंकि आगे चल के आप कोणीय भी आवर्धन पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो दर्पण द्वारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, उस दर्पण का आवर्धन कहते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m बराबर I/, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसे अन्य रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, -v/u, v और u के पदों में भी इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं -f/u-f, ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं v-f f/f। ये हमारे सभी सूत्र हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m जो होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अगर हमारा ये वस्तु है तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो ये धनात्मक होगा तो ये ऋणात्मक होगा, ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक होगा, वस्तु ऐसी होगी तो ये, इस वजह से ये ऋणात्मक होगा। और आभासी प्रतिबिंब के लिए m धनात्मक। देखिए इन सूत्रों का हम उपयोग करते हैं, इस पर आधारित हम कुछ आपको क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। और हमने इस सीट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सीट हमारी, ये जो वीडियो है इसके साथ ये सीट अटैच है, तो इनको आप अच्छी तरह से समझ लें। और मैंने अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, कुछ सॉल्व हैं कुछ अनसॉल्व हैं, इनको आप करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताइए। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने जो सूत्र पढ़ा है उसका उपयोग करते हैं। सूत्र अभी हमने क्या पढ़ा? सूत्र एक तो ये पढ़ा, ये सूत्र पढ़ा 1/f 1/v + 1/u। एक सूत्र ये पढ़ा m बराबर
बराबर माइनस वी अपॉन यू बराबर माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ माइनस वी माइनस एफ अपॉन एफ। ये सूत्र है, इनका हमें उपयोग करना है। जो भी हम क्वेश्चंस कराएंगे उनमें हमें भी देखिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें आवर्धन का जिक्र नहीं होता, वी यू और एफ से सीधा सूत्र ये वाला सूत्र लगता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दोनों चीज़ें लगती हैं। तो एक क्वेश्चन हम ऐसे ले कराएंगे जिसमें पहला वाला सूत्र लगे, और एक क्वेश्चन हम ऐसा कराएंगे जिसमें दोनों चीज़ें लगे। देखिए, एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यह है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। इसके सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बने, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या होगा। अब चूंकि दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण के लिए एफ बराबर -8 सेंटीमीटर, यू बराबर -16 सेंटीमीटर। इससे ये भी लग रहा है कि हमारी वस्तु है वक्र त्रिज्या पर रखी हुई है। तो देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से एक 1/-8 1/v प्लस और माइनस। तो ये इधर हम जब ले आएंगे तो 1/16 16 माइनस 1/8 बराबर 1/v, सॉल्व करेंगे 16 1 × 2 तो माइनस 1/16 बराबर 1/v, तो b बराबर -16। इसका मतलब ये हुआ प्रतिबिंब वही बनेगा जहां वस्तु रखी हुई थी, प्रतिबिंब की स्थिति वही बनेगी जहां पर वस्तु रखी हुई थी। अब हम इसका किरणारा खींच लेते हैं। देखिए ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये इसका वक्र केंद्र, वस्तु यहाँ रखी हुई है कि ये दूरी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ से किरण जाएगी, ये यहीं तो प्रतिबिंब है इस तरह से। अब आवर्धन m बराबर -v का मान आप रख दीजिए, इसमें v का मान रखेंगे तो क्या होगा, -v आपका 8 सॉरी 16/16 तो ये हमारा माइनस होना है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर हम जब v और u के मान रखेंगे तो केवल अंक के मान रखेंगे, यहाँ पे जब v और u के मान रखेंगे तो चिन्ह सहित रखेंगे।
तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने दोनों सूत्रों का उपयोग किया और ज्ञात किया। तो जो मान हमें अज्ञात होता है उसका मान हम नहीं रखते, जो ज्ञात होते हैं, जो मान जैसे यहाँ पे एफ और यू हमें मालूम था तो इनके मान हमने चिन्ह सहित रख दिए और हमने निकाल लिया। तो हमारा जो वस्तु थी वहीं पे बना, जहाँ पे वस्तु रखी हुई थी वहीं पे प्रतिबिंब बना। अब देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा आपके टिपिकल है और थोड़ा सा अच्छा भी है। एक क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या के उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण का क्वेश्चन था। अब एक मैं उत्तल दर्पण का ले रहा हूं। आ, 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या, 30 सेंटीमीटर की वक्ता त्रिज्या, तीस सेंटीमीटर की वक्ता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात। तो देखिए इस प्रश्न में वक्ता त्रिज्या दी हुई है r बराबर 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी, f बराबर r/2 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। u बराबर 10 सेंटीमीटर। अब जब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e, ये अब दूरी धनात्मक होगी 1/15, ये हमें निकालना है, v निकालना है, और ये दूरी ऋणात्मक होगी तो प्लस 1/-10, 1/15 प्लस 1/10 1/v, एलसीएम ले लिया 30, 2 3 1/v बराबर 5/30 बराबर 1/6, v बराबर 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा। किरण आरेख आप चाहें तो खींच सकते हैं, ये देखिए फोकस, ये दूरी है आपकी 15 सेंटीमीटर धनात्मक, और ये वस्तु रखी हुई है 10 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर, ये भी बराबर तो ऊपर चले जाएगी। वक्ता केंद्र इसका यहाँ पर होगा, और ये यहीं से वापस चले जाएगा। तो ये प्रतिबिंब बन गया a' b', ये कैसा होगा, आभासी होगा, और ये दूरी होगी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब बात आती है इसका स्थिति दर्पण के पीछे,
6 सेंटीमीटर की दूरी पर। आकार कैसा होगा? m बराबर I/O बराबर V/A। I कितना है? I हमें निकालना है। O कितना है? O है हमारा 5। V कितना है? 6। U कितना है? U है 10। U कितना है? 10। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाती है, तो I बराबर 3 सेंटीमीटर का आभासी प्रतिमीटर है। तो ये मैंने आपको 2 उदाहरण करके बताए। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप उनको करिए। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, आप भौतिक विज्ञान तभी आपको अच्छी तरह से आएगी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। कोई भी सूत्र पढ़िए, उससे संबंधित न्यूमेरिकल करिए, करने का प्रयास करिए। नहीं आता तो पूछिए, अध्यापकों से पूछिए, आप मुझसे पूछिए और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस तरह से मैंने आज इन सूत्रों का उपयोग बताया। अगले टर्न पे मैं अगली वीडियो में मैं प्रकाश का अपवर्तन समझाऊंगा। धन्यवाद।